चले ध्यान देते हैं हम लोग इधर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिविक्स। सिविक्स का हिंदी क्या होता है? अच्छा ये बताइए कि सिविक्स का हिंदी नागरिक शास्त्र होता है और इसके पिता अरस्तु है या अलग है? नाम क्या है? क्या? बेंजामिन। बेंजामिन कहाँ के रहने वाले? इसके पिता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए आज सर हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर। सबसे पहले बताओ हम लोग 12th क्लास है या 10th? 10th में पढ़ रहे हैं लोकतंत्र में सत्ता की। लोकतंत्र में सत्ता की। अब देखिए लोकतंत्र मतलब समझते आप लोग? लोकतंत्र लोकतंत्र देखिए लोकतंत्र दो शब्द से बना है। कितने शब्द से? एक का नाम है लोक और दूसरा का नाम है लोक माने होता है बाबू जनता। लोक माने जनता और तंत्र का हिंदी होता है विस्तार। क्या होता है? हाँ हम समझ रहे हैं, आप लोग तो जानते थे लेकिन बात बता रहे हैं वही समझिए। ठीक है लोक मतलब और तंत्र मतलब यानी कि जनता का विस्तार जितना अधिक से अधिक हो इसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? समझ गए? शासन व्यवस्था पहले दो तरीके से होता था। कितने तरीके से? एक लोकतंत्र एक राजतंत्र। एक लोकतंत्र है कैसा? राजतंत्र में राजा होते थे। राजतंत्र में कौन होते थे? लोकतंत्र में किसका शासन? राजतंत्र में किसका शासन? लोकतंत्र में। लेकिन अभी कौन सा चल रहा है? लोकतंत्र चल रहा है कि राजतंत्र चल रहा है? सबसे पहले बताइए हम लोग किस देश में? कौन देश? सबको मालूम है? मिल गया हमारा सही देखो मारे दिमाग हिल हो गया है। हो गए कि हल्ले का मारे थे तब मर जाए। ठीक बातें नहीं रिकॉर्डिंग है हमारा चलिए देखिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतंत्र में सत्ता की। लोकतंत्र में सत्ता की हम लोग जानते हैं हम लोग किस देश में हैं? कौन देश? भारत की राजधानी पटना। नहीं बोलिए ये बोल रहे हैं पटना। इधर से आवाज आया है लेकिन अच्छा इधर सब करेक्ट है? भारत देश है कि राज? इधर से भी मामला गड़बड़ हो। भारत देश की राज सबको मालूम? हम लोग भारत देश में रहते हैं। भारत देश में शासन है लोकतंत्र की राजतंत्र कैसा है? चलिए भारत की राजधानी मालूम है? चलिए सर हम लोग चैप्टर पढ़े आता है हिंदी। एकाल लिखल है सब होली में कटाएगा। होली में कटाएगा मतलब बोल रहे ना आप लोग बोल रहे हैं मैंने किसका संबोधन हो रहा है? होली में कटाएगा। तो लोकतंत्र में सत्ता की क्या पढ़ रहे हैं? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब देखो हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे हैं लेकिन ओकरा से पहले की कुछ ज्ञान हम लोग को होना चाहिए। ठीक है वही आप लोग को यहाँ पे बताया गया कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के पूर्व की ज्ञान। पूर्व मतलब पहले आओ बाद मतलब तो समझ रहे हैं। समझ गए? तो ये पूर्व यानी पूर्व की जानकारी पूर्व की ज्ञान टिकरा से पहले पूर्व की ज्ञान। ठीक है सबसे पहले सर हम लोग जानते हैं ये कि लोकतंत्र होता क्या है। समझ गए ना? किसी से मिलते हैं तो नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा एड्रेस क्या है। अब हम तो एड्रेस पूछ रहे हैं लेकिन कुछ लोग खा क्या है बोले वो सब
लंबादी तो वो सादा खाना भी उसी खाऊंगी या तो भैया एक ऊपर रहेंगे सब्जी उब्जी बनाने के लिए हवा और छोटो बहुत उतने खा ले तो चलो तो देखिए सर सबसे पहले किसकी परिभाषा किसकी हाँ बाकी तो आप समझ ही रहे सर नहीं बोलिएगा तो कहा जाएगा ये वाला लड्डू 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 जैसे लोकतंत्र हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र को तरीके अच्छे समझिएगा सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए अन्य होगा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते सही आज लोकतंत्र है क्या नहीं समझते बोला जा रहा है लोकतंत्र जनता का किसका जनता के लिए जनता एवं जनता के द्वारा एवं जनता के किया गया शासन किया गया किसके परिभाषा पर है लोकतंत्र जनता का जनता जनता अरे जनता जनता के किया गया कौन बोला है जनता समझते हैं सर जनता हम लोग जनता है जनता ये वो वोट और यहाँ पे कहे तो सिर्फ और सिर्फ हम जनता वोट है 18 साल हो गया अब मैट्रिक के परीक्षा ने दिया है एक बुढ़ारिया में देगा मैट्रिक की परीक्षा हमारे 19-20 साल में मैट्रिक की परीक्षा देगा आपके घर पर अरे आधार कार्ड तो बचपनों के मन जन्म लिया ऊपर बन जाता है वोटर आईडी कार्ड किसका किसका है लड़की में ना है वोट दिए वोट ठीक है दिले हाथ खड़े कर जितना दिया सब के सब चोर चोरनी है सब दूसरे के बगल वोट दिया है उसमें भी कोई मरे आदमी पर वोट दिया है जीवित पर दिए हैं बाहर कमाई के लोग पर दे दिए सब के सब हमारे जैसे पुलिस पेट के मार चलिए आने इधर क्या सर वो तो धारा इतना पता चले बाप रे बाप करे धारा आ जाओ तो लोकतंत्र की परिभाषा याद हो गया एक बार अपने आप बोल दीजिए जनता 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 आगे भी करो जनता का खाली बोलो तीसरी बार जनता 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 तीन ही चीज को बोला है हम 3 बार जनता बोलेंगे आप लोग 3 चीज बोलेगा हम बोलेंगे जनता 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 किया गया क्या कहलाता है जनता जनता अरे अभी से तू कहाँ है हो हम बोले जनता इस सब सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है जनता के लिए उनके द्वारा बोला चलो कोई बात नहीं लेकिन एक सीरियली बोलो जहां बोल दीजिए सब सही है चलिए एक बार फिर से जनता 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 किया गया परिभाषा कर दिया परिभाषा मालूम है याद हो गया सबको इसका खाली यस यस सर यस सर किसका यस सर अरे किसका परिभाषा मालूम है सबको जनता 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 किया गया लोकतंत्र कहलाता ऐसा परिभाषा दिए क्लियर है हाँ एकदम ऐसे ही बोलो बोलो तो जोर से आना बोलो तो एकदम नहीं समझ गए आप बोलो ताकि अकल बगल वाला के कान फ्यूज होते रहे मतलब कि कंफ्यूज होते रहे कि हम जब मोबाइल ले रहे हैं बगल से मार के कम कड़ाका आवाज दे रहा है समझ गए चलिए लोकतंत्र समझ गया सर कहीं भी अगर मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं कोई पूछेगा कि क्या पढ़ क्या है क्या हो जाएंगे जनक के बाद बेंजामिन
चैप्टर पढ़ रहे लोकतंत्र में सत्ता की, लेकिन ओकरा में सबसे पहले परिभाषा पढ़े जनता का, जनता 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 के किया गया क्या कहलाता है, परिभाषा पढ़ दिया। अब्राहम अब्राहम क्लियर है। चल आज असल दूसरा टॉपिक में, दूसरा पॉइंट में है क्या ना, अगला है लोकतंत्र का प्रकार। लोकतंत्र का लोकतंत्र का लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कि सर जनता अगर शासन करती है तो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या प्रकार के, कितने प्रकार के, क्या प्रकार, तो पहला का नाम होता है सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला का नाम और दूसरा का नाम एकदम मालूम हो गया, याद हो गया। लोकतंत्र के क्या कहते मालूम है, लोकतंत्र क्या प्रकार को मालूम है, एकदम बता सको तो दिक्कत। पहला के नाम कौन सी, दूसरा के नाम प्रत्यक्ष। ठीक है, पहला सर प्रत्यक्ष। अब जानने का भी है, ये भी इच्छा होगा कि सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अगर इच्छा है मन में इच्छा जाग रही है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बता दीजिए और आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र बता दीजिए। लड़का लोग केवल खाई की इच्छा है, ये बात समझे तो लगी थी गाड़ी नीचे हो तो हेल्थ वाला लेकर करता है, जब बोलते हैं कुछ तो ताली बजा के छोटा मोटा ठोक लेता है नीचे ही बेंच के अंदर ही। गौतम कुमार सही बात है ना, अरे तू नहीं खाता है, अरे खाते हो नहीं, नहीं खाते हो, चलिए लोकतंत्र क्या प्रकार के, लोकतंत्र किसे कहते हैं मालूम है। चलिए लोकतंत्र कितने प्रकार के, पहला देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, पहला का नाम और दूसरा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सर प्रत्यक्ष जानने की इच्छा है तो इधर ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है कि सीधे तौर पर सभी सार्वजनिक संसाधनों पर, सभी सार्वजनिक ये संसाधन आप लोग को बताए, संसाधन बताए हैं कि मनुष्य अपने लाभ के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करे उसे क्या कहते हैं, संसाधन। क्या कहते हैं, क्या ये मार्केट संसाधन है, क्या ये बोर्ड संसाधन है, क्या ये मोबाइल संसाधन है, आप लोग संसाधन है, हम संसाधन है, लेकिन कैसा संसाधन बोल रहे हैं बाबू, कैसा जिसपे पूरे समाज और पूरे समुदाय का अधिकार हो, उसे हम लोग कौन संसाधन करते हैं। जैसे कह सकते हैं सब रोड है ना, अब रोड पर हम चलेंगे तो कोई हमको रोक सकता है, आप चलिएगा तो कोई रोक सकता है। जितना साइकिल से लहरिया मारना है, मोटरसाइकिल से लहरिया मारना है, मार सकते हैं ना, गिरिएगा तो आगे कोई एम्बुलेंस से पहुंचा सकता है। ठीक है, लड़की जा तो लहरिया मार के गिरती नहीं, बुरा में धक्का मारती है। इतना बुरा बुजुर्ग आज बुरा हाथ टूटल देखो, सब लड़की के वजह से। नया नया साइकिल सीख दो और रोड पर लेके चल दो। अरे बहुत सारी लड़कियों को हम देखे हैं कि इधर से आती है तो आने के बाद जो है डायरेक्ट एकदम उड़ा देती है, और से कहिए को स्कूटी वाला बेचारा घायल हो गया है और बचावे के चक्कर में। अरे कम से कम हम इतना बार बोले हैं कि उधर रोड के उस साइड में उतर जाइए और उतर करके अपना अच्छा से है कि इधर दिमाग तो होगा लाल का कट की जो लोग साइकिल से आते हैं नहीं आप जो पैदल आवा होकर तो दोनों पैर से दबा दइए, ये दो चक्का थोड़ी कोई के धक्का मार। अरे सर बोला जरा सीधे तौर पर सार्वजनिक संसाधनों पर किसका हो अधिकार, किसका अधिकार हो, उसे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। या कोई भी जन कल्याण निर्णय में सभी जनता मिलकर एक साथ भाग लेते हैं, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। देखिए हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग अपने काम को करवाने के लिए प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे मुखिया जी को चुने, नहीं मुखिया को वोट दिए ना आप लोग, मुखिया को दिए, वार्ड को दिए, वार्ड के बाद पंचायत समिति को दिए, ऐसा दिए कि नहीं दिए। लेकिन जिस देश में सीधा
जनता का अधिकार हो। जनता माने कहीं उसमें कोई जो है नेता, कहीं कोई नेता नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। जहाँ पे जनता नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। जहाँ पे जनता प्रतिनिधि चुने, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं कि नहीं? देखिए, हम लोग जो है पंचायती राज में मुखिया को चुनते हैं, विधानसभा में विधायक को चुनते हैं, लोकसभा में एमपी को चुनते हैं। एमपी समझते हैं सर? उधर से बोल रहे हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद के सदस्य। संसद एक भवन है दिल्ली में, समझ गए? तो वहाँ पे लोकसभा के जितने भी सांसद है सब जाकर के बैठते हैं। सांसद और संसद अंतर समझते हैं आप लोग? सांसद और संसद और को जानते हैं? हाथ खड़े कीजिए। सांसद और संसद बताइए। गुड, चलिए, बहुत अच्छा बात सर। देखिए, सही बात है जी। अच्छा, खड़ी तो अपना विचार पे रख दो। आप बोलो। संसद एक भवन का नाम है, उसमें बैठने वाले मतलब जो होते हैं उनको सांसद कहते हैं। तो वो ही बतिया बोले यार, बैठ जा। लड़का कैसे गलत कर सकता हूँ? चलिए देखिए सर, एक हम बोल रहे हैं संसद, क्या बोल रहे हैं? संसद। और एक बोल रहे हैं सांसद, क्या बोल रहे हैं? सांसद। ठीक है, सांसद। तो दोनों देखिए सर, दोनों देखने में खाली एक आकार का मात्रा है, आकार का डिफरेंट है। संसद वाली क्या है? सांसद। देखिए, सांसद एक स्थान है, समझ गए? सांसद एक क्या है? इस प्रकार सकते हैं कि सांसद एक भवन है। सांसद एक क्या है? सांसद की संसद एक क्या है? लेकिन सांसद एक जो है व्यक्ति होता है। क्या होता है? व्यक्ति, जो लोगों के द्वारा चुना जाते हैं। जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सांसद। क्या कहलाते हैं? और ये जा करके बैठते हैं कहाँ में? संसद में। कहाँ में? संसद में। तो सांसद और संसद समझ गए आप लोग? तो देखिए, यहाँ पे हम लोग संसद को चुने, सांसद को चुने, विधायक को चुने, मुखिया को चुने, तो हम लोग का अपना कोई शासन नहीं ना है, वो सब करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पे सीधे जनता कोई भी काम कर सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। ऐसा देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अगर आपसे पूछे स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है, क्या बताएंगे? कैसा? वहाँ सीधे रूप में जो है किसका अधिकार होता है? अब देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है सर? बोला जा रहा है कि इसमें लोग अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुनकर शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी बनाते हैं। उसे हम लोग कैसा लोकतंत्र कहते हैं? यानी जनता जिसमें प्रतिनिधि चुने और प्रतिनिधि यानी शासन का हिस्सा बने, उसे हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष। और जिसमें जनता सीधा जो है सरकार में भागीदारी ले, उसे हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष किस देश में कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? आप बताइए कि हम लोग के देश में, माने जिस देश में हम लोग हैं, उस देश में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष? पक्का? कैसा लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सर, अगला है लोकतंत्र का स्वरूप। लोकतंत्र का स्वरूप, लोकतंत्र का कैसा स्वरूप होता है? तो देखिए, बोला जा रहा है कि लोकतंत्र का दो स्वरूप है। कितने स्वरूप? दो स्वरूप। एक है संघीय व्यवस्था और दूसरा है एकात्मक व्यवस्था। एक संघीय व्यवस्था और दूसरा क्या? एकात्मक। चलिए बताइए बाबू, हम लोग किस देश में है? किस देश में? भारत देश है कि राज्य? भारत में राज्य भी है, भारत में राज्य भी है। राज्य की संख्या 28 के 29। देखिए, आपको अगर नहीं मालूम है तो जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कितने राज्य हैं। लेकिन बहुत सारे के मन में चल रहा हूँ सर, एगो बढ़ा था ना सर? एगो बढ़ा था। देखिए सर, एक बढ़ा था, एक जो है एक राज्य बढ़ा था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा,
जब धारा 370 हटा तो जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जा से हटा करके केंद्र शासित बना दिया गया और एक राज्य से घट गया और केंद्र शासित 2 को बना। एक का नाम लद्दाख और दूसरा का नाम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना और एक जो है राज्य घट गया। तो 29 राज्य से एक राज्य घटा कितना, यानी भारत में अभी कितने राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश? 7 की 9 सर 9 था, लेकिन अभी जो है 8 हो गया। कितना हो गया? 8। 2 केंद्र शासित प्रदेश को जो है मिला दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश कितना? अच्छा सर, राज्य केंद्र शासित प्रदेश जानते आप लोग? राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, कौन कौन बता सकते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हेलो बताइए। वैसा राज्य जहाँ पे सीधे केंद्र सरकार शासन करता है उसे क्या बोलते हैं? गुड। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का मुख्यमंत्री शासन करता है। अच्छा, कुछ क्षेत्र पर। चलिए बैठ जाइए। हाँ सर, देखिए बहुत ही अच्छा जवाब कि सर वैसा राज्य जहाँ मुख्यमंत्री शासन करते हैं उसे हम लोग राज्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? राज्य। और जहाँ केंद्र सरकार का शासन हो जिस राज्य में उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। कौन प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन एक अपवाद में आ जाता है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है और केंद्र सरकार का भी अधिकार है। समझ गए? दोनों वहाँ पे चलता है। कौन? दिल्ली। दिल्ली कौन देश में है? देश में। किस देश में है? तो चलिए, हम लोग किस देश में है? भारत में राज्य भी है। तो देश के साथ साथ राज्य जिस देश में हो, समझ गए, उसे हम लोग कहते हैं कैसा व्यवस्था? संघीय व्यवस्था। कैसा? संघीय। यानी देश भी और क्या है? राज्य। देश भी और राज्य भी। समझ गए? यानी देश का शासन अलग हुआ, राज्य का शासन अलग हुआ, उसे हम लोग कहते हैं कौन व्यवस्था? संघीय। लेकिन जहाँ पे राज्य का शासन नहीं हो, सिर्फ केंद्र सरकार का शासन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकात्मक व्यवस्था। बताइए, भारत में संघीय व्यवस्था है कि एकात्मक? बता सकते हैं जी? कि भारत में राज्य सरकार, ये राज्य सरकार भी होता है, केंद्र सरकार भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यहाँ पे कैसा व्यवस्था है? संघीय। और एक कैसा व्यवस्था है? एकात्मक। तो एकात्मक व्यवस्था में देखिए क्या बोला गया है? बोला गया है कि इसमें केवल देश के लिए सरकार होती है। किसके लिए? राज्य के लिए नहीं होती है। राज्य के लिए नहीं होती है। उसे हम लोग कौन व्यवस्था कहते हैं? एकात्मक। बोलिए, लोकतंत्र की कितनी स्वरूप? एक संघीय, दूसरा और एक संघीय, दूसरा। संघीय में देश और राज्य दोनों होता है, एकात्मक में केवल देश होता है। चलिए, एकात्मक का उदाहरण कौन हो गया? ब्रिटेन। कौन हो गया? और कौन? ऐसा में कैसा व्यवस्था होगा रे बाबू? अरे कैसा? अच्छा, आप भारत में कैसा होगा? भारत में देखिए क्या बोला जा रहा है, ये संघीय व्यवस्था में बोला जा रहा है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों साथ साथ क्या करते हैं? काम करते हैं। उसे हम लोग कौन व्यवस्था कहते हैं? संघीय। जैसे में कौन? जैसे में भारत। तो लोकतंत्र समझ गए? अरे लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के किया गया क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्रकार क्या? दो कितने? पहला का नाम, दूसरा जिस देश में जनता का एकदम खुलेआम शासन हो उसे क्या बोलते हैं? जिस देश में जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं उसे। बताइए, भारत में अप्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। समझ गए? तो ये चीज है आपका लोकतंत्र यानी पूर्व की जानकारी। बाकी और भी आप लोग को पूर्व की जानकारी देंगे, लेकिन अगली क्लास में। अभी फिलहाल आप लोग का कितना टाइम हुआ? देखिए बच गया। चलिए, तो अभी आप लोग फिजिक्स और क्या पढ़िए? हिंदी। क्या पढ़िए? हिंदी। और एक आवश्यक